हेलो गाइस, आज मैं बताने वाला हूँ कि द एंड ऑफ डायनासोर एंड द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमंस लाइफ। इसका मतलब है कि डायनासोर का अंत एवं मानव जीवन की शुरुआत कैसे हुई। इस वीडियो में इस विषय में पूरे विस्तार से मैं बताऊंगा। पिछली वीडियो मैंने बताया था कि डायनासोर ने 2 सूर्य से लेकर 300 करोड़ साल तक शासन किया था। वह जमीन, आसमां, पानी, इन सभी जगह पे उन्होंने शासन किया था। हालांकि डायनासोर ने लंबे समय तक पृथ्वी पे राज किया था, लेकिन आज उनका कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन उनका अस्तित्व आज भी म्यूजियम में देखने को मिलता है। उनकी हड्डियां आज भी कई म्यूजियम में रखी गई, जिससे डायनासोर का ये बात प्रतीक होता है कि आज से पूर्व समय पहले डायनासोर रहा करते थे और किस आकार के थे और कितने विशाल थे। खैर, मैं अपने इन्हीं ज्ञान की बातों के साथ वीडियो को आरंभ करता हूँ। आज से लगभग 7 करोड़ साल पहले अफ्रीका से टूटा भारत आज के तिब्बत से आकर टकरा गया था, जिस दौरान हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। इसी दौरान एक माउंट एवरेस्ट से भी विशाल उल्कापिंड यानी एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर तेज रफ्तार से था, जिसकी वजन 4.5 लाख करोड़ किलोग्राम था। इसकी स्पीड 80,000 किलोमीटर प्रति घंटा था। जैसे यह उल्कापिंड वायुमंडल में प्रवेश कर इसमें भयंकर टकरा गया पृथ्वी से। इस टकराव में निकलने वाली ऊर्जा 10 करोड़ परमाणु बम जितनी थी। जहां ये गिरी थी वहां के जानवर और पेड़ पौधे दोनों ही जलकर राख हो गए थे। धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह नष्ट होने लगी थी। समुद्र में से एक विशाल लहर उठा जो काफी जानवरों को निगल चुका था। उल्कापिंड गिरते हुए उल्कापिंड पृथ्वी को जलाना शुरू कर चुकी थी, जिस कारण पृथ्वी के वायु में जहरीली गैसें उत्पन्न हो गई थी, जिस वजह से डायनासोर मरने लगे थे। इस वक्त के दौरान में हमारे पूर्वज धरती के अंदर रहा करते थे, जिस कारण से इस विशाल प्रलय से वो बच गए थे। पृथ्वी के वातावरण में अंधकार होने के कारण सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रही थी। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर रहने वाले अधिकतर जानवर एवं पेड़ पौधे विलुप्त हो चुके थे। पृथ्वी पर फिर से एक बार एसिड की वर्षा हुई, जिस वजह से पृथ्वी बर्फ से ढक चुका था। हालांकि इस बार पृथ्वी करोड़ों सालों तक नहीं ढका रहा। 80,000 साल बाद यह बर्फ पिघलना शुरू हो चुका था। जैसे जैसे पृथ्वी का वातावरण पहले के जैसा होता गया, वैसे ही ये छोटे जीव बाहर निकलना शुरू हो गए थे। उस वक्त के दौरान में यह बर्फ पिघलना शुरू हुआ था, जिस कारण अफ्रीका में घना एवं ठंडा जंगल हुआ करता था। इसी बीच जमीनी जीव बंदरों में परिवर्तित होने लगा था। जैसे जैसे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लगा था, अफ्रीका की जंगल सूखने लगी थी। जंगल की चीजें खाने वाले बंदरों को खाने की कमी हुई, जिस कारण ये खाने की तलाश में अपने पैरों पर चलना शुरू किए, जिस वजह से इन्हें शिकार करने में भी काफी मदद मिलती थी। धीरे धीरे यह विकसित होते गए और वानर के रूप में परिवर्तित हो चुके थे। भोजन के तलाश में यह वानर पृथ्वी के इस हिस्से से दूसरे हिस्से में फैलने लगे थे। वहां के बदलते हुए वातावरण एवं मौसम के कारण इनके रंग रूप भी बदल रहे थे। यह वही वक्त था जब यह आदिवासी के रूप में परिवर्तित हो चुके थे। वक्त के साथ साथ यह मानव रूप में परिवर्तित होते गए और इन्होंने लोगों को धर्म, सभ्यता, मर्यादा, इन सभी का ज्ञान दिया। धीरे धीरे यह विकसित होते गए और आज पृथ्वी के सबसे विकसित प्राणी बन गए हैं, यानी हम लोग। इस प्रकार पृथ्वी पर जीवन का आरंभ हुआ था। आपने देखा कि समुद्री जीव से वह जमीनी जीव बने, जमीनी जीव से वह बंदर के रूप में, फिर बानर के रूप में और एक मानव के रूप में आज विकसित हो गए। लेकिन आज यही मानव पॉल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण पृथ्वी को काफ़ी क्षति पहुंच रही है। अगर इसी तरह पॉल्यूशन बढ़ती रही तो पृथ्वी पर एक दिन वातावरण प्रदूषित हो जाएगी। खैर, इन्हीं बातों के साथ यह मेरा वीडियो खत्म होता है। आगे की जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा।